सिकंदर मोहम्मद खान साहब, वाइस चेयरमैन ऑफ शुगर मिल्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये हमने देखा कि एक्सपोर्ट बढ़ी और ज़ाहिर है आपके शुगर सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन जो मकामी सतह पर एक आम सारिफ था उसको इसका नुकसान उठाना पड़ा है। अब ये इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले एक तो प्रॉफिटेबिलिटी जब शुगर इंडस्ट्री की बढ़ती है, उसके अंदर ये जो आप नोट करें, जो प्रॉफिटेबिलिटी आप रिपोर्ट करें, ये सब कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, जिसके सारे शेयर होल्डर पब्लिक है, और इसी अच्छे रिजल्ट की वजह से पिछले दिनों स्टॉक चेंज ऊपर गई है। और जहाँ तक चीनी के एक्सपोर्ट की ताल्लुक है, तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने सिर्फ 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट की। हमारे पास $2 अरब की चीनी मौजूद थी, जिसे हम बर वक्त हमने अब मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं किया, और मार्केट को डिटोरिएट यानी उसको आपने स्मगल करवा दी। जबकि 2.5 लाख जो है, अगर ये 2 मिलियन होती, वो $बिलियन पाकिस्तान में आए होते, तो शुगर इंडस्ट्री की कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होती, और डोमेस्टिक प्राइस के अंदर चीनी ऊपर नहीं जाती। और चीनी की जो कीमत है, देखिए इसमें आपको सबसे पहले मद्देनजर रखना होगा, 80% गन्ने की कीमत है। इस वक्त जो चीनी चल रही है, चीनी के ऊपर 18 रुपए सेल टैक्स है। जो आप ये चीनी की कीमत 130 से 140 कह रहे हैं इस वक्त, जो एक्स फैक्ट्री है उसके अंदर 35 रुपए तो गवर्नमेंट का टैक्स है, और टैक्स की वजह से चीनी की कीमत नंबर 1 बढ़ती है। इसके बरक्स अगर आप देखें, आटा, दालें, अगर आप कहते हैं कि अवामी उसकी चीजें हैं, तो उसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है। और ये भी आप नोट करें कि एक आदमी जो चीनी है वो स्टेपल फूड नहीं है, इसका 80% इस्तेमाल सनती है, 20% घरेलू इस्तेमाल है, जिसके ऊपर हमने कभी हुकूमत से 12 इस्तदा की है कि आप 35 रुपए जो सेल टैक्स पर केजी लेते हैं उसको आप हटा दे, चीनी की कीमत खुद ब खुद मामूल के हिसाब आ जाएगी। और जहाँ तक रिटेल की प्राइस है, रिटेल पे हमारा कोई असर नहीं है। जब एक एक्स फैक्ट्री प्राइस चीनी चले जाती है, जब प्राइस का बाजार के अंदर जो चीनी आपको मौजूद रिटेल में मिल रही है, ये चीनी तकरीबन 1 माह पहले मिल से निकली थी, और इसके बाद डिफरेंट एरियाज के ऊपर जब आप मार्केट के अंदर छापे मारते हैं और मार्केट मैकेनिज्म को नहीं चलने देते हैं, तो उसके अंदर वेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो चीनी की कीमतों को ऊपर ले जाते हैं, और जिसमें चीनी कोई खुशी की बात नहीं है। और जहाँ तक चीनी की सनत की प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, तो आप नोट करें, ये जिन कंपनियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनाफा कमाया है वो एथेनॉल की एक्सपोर्ट से कमाया है, क्योंकि इंटरनेशनल रुपी की वैल्यू डाउन थी, इंटरनेशनल प्राइसेस हाई थी, जिसकी वजह से ओवरऑल। सिकंदर साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि ये 35 रुपए इस पर 1 किलो पर सेल्स टैक्स या मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में हुकूमत दे रही है, तो ये जब चीनी की कीमत 80-85 रुपए किलो थी, ये 35 रुपए उस वक्त भी लागू था? ये सेल्स टैक्स 35 रुपए का कब से लागू हुआ है? उस वक्त 14। देखिए, जो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती की वो तारिक चीमा साहब को, जिसपे मैंने अपोज भी किया, इन्होंने 140 रुपए की जो चीनी थी उसे 90-100 रुपए में बिकवाई थी। और ये भी याद रखिए, इस वक्त जो चीनी की कीमत है वो फिर भी कम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। वजह ये होती है कि क्रशिंग के दौरान चीनी की कीमत कम होती है कि आपको फार्मर्स की पेमेंट करनी पड़ती है। बहर हर हालत में आपने वो पेमेंट 20 दिन के अंदर करनी है, ताकि आपके ऊपर कोई केस ना बन सके। उसकी वजह से डेस्परेट सेल्स होती है। जब एक दफा चीनी की प्रोडक्शन रुक जाती है, तो उस वक्त रुकने से उसकी कॉस्ट नहीं रुकती है। आप पिछले दिनों देखें, जो चीनी की कॉस्ट बढ़ी, उसके अंदर 25 से 26% तो इंटरेस्ट कॉस्ट है। जिसकी वजह से टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो फिर ये बताएगा कि 1 किलो चीनी की कॉस्ट फिर एक आम सारिफ तक किस कीमत में पहुंचनी चाहिए? जो इसकी एक्चुअल कीमत है वो क्या होनी चाहिए? 100 रुपए में मिल जाएगी चीनी। अच्छा, 100 रुपए के अंदर चीनी मिल जाएगी आम सारिफ को। और ये भी बताएगा उसमें आप लोगों का मुनाफा भी शामिल होगा, आप लोगों की कॉस्ट तमाम मिला के उसके बाद फिर 100 रुपए तक एक आम सारिफ तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन वो ये मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो गन्ना है बाजार के अंदर वो 500 रुपए फी 40 kg बिक रहा है। और ये जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज की, जो चीनी के अंदर 80% कीमत होती है वो शुगर केन की होती है, जिसकी वजह से कीमत प्राइस बढ़ती है। और इस वक्त आप देखें कि फार्मर्स को जो प्राइसेस मिल रही है उसके हिसाब से चीनी की कीमत आगे बढ़ेगी आने वाले वक्तों में। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।